हम लोग का टॉपिक है क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नया बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इसका कि परिभाषा कैसे देना है। ठीक है ना, सबसे पहले जो परिभाषा दिया जाता था, क्या बोला जाता था कि जो कार्बन का हाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बन के हाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ऐसा बोला गया। ठीक है, और इसके हिसाब से एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे कार्बन है और इसका H2O। ठीक है ना, ये कार्बन है, उसका हाइड्रेट है, जैसे 6 कार्बन है तो H2O कितना होगा 6, तो C6H12 और O6, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे करके बताया गया। ठीक है, कि कार्बन के हाइड्रेट को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये जो परिभाषा था, इसका दिक्कत ये आने लग गया कि कुछ तत्व जो थे अम्ल थे, जैसे कि CH3COOH। ठीक है ना, यानी कि एक हिसाब में इसका यदि फॉर्मूला लिखूं तो C2H कितना हो जाएगा 4 है ना, H कितना है 4 और ऑक्सीजन कितना है 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ C2 इंटू H2O2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, कार्बन 2 और ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2। ध्यान से देखो, ये एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड क्या कोई कार्बोहाइड्रेट है क्या, नहीं। समझ आ रहा है, नहीं, लेकिन फॉर्मूला में तो फिट हो गया। मतलब इस फॉर्मूला का दिक्कत ये था कि कुछ तत्व जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं थे वो भी इस फॉर्मूला में क्या हो जा रहे थे, फिट हो जा रहे थे। क्लियर है, इस कारण ये फॉर्मूला क्या हो गया, गलत। अच्छा, दूसरा एक और है, ध्यान से समझना, जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा था C5H10O4, यह डीऑक्सीराइबोज शर्करा का सूत्र, किसका, डीऑक्सीराइबोज शर्करा का। ये कोई भी एंगल से क्या इस फॉर्मूला में सेट होगा क्या, C/H2O वाले में, नहीं। यदि ये 5 रखता तो ये भी क्या आना चाहिए था, 5, क्या आना चाहिए था 5, लेकिन आया है क्या, नहीं, ये तो O4 है ना। मतलब इस परिभाषा का दिक्कत 2 ठोक आ गया कि कुछ तत्व जो कि इस परिभाषा में फिट होते थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, और ऐसा है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूला के अनुसार जमते नहीं थे। क्लियर है, तो ये प्रॉब्लम आ गया। तो इस कारण ये परिभाषा कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब नया परिभाषा दिया गया। नया परिभाषा क्या बोला गया, ठीक है, कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ध्यान समझना, कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या तो फिर क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, या तो फिर क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। क्लियर है ना, तो उस हिसाब से देखो, हाइड्रोक्सी मतलब OH, पॉली मतलब एक से अधिक होगा, ऐसा है, और एक तो उसमें या तो कीटोन ग्रुप हो या तो उसमें क्या हो तुम्हारा, एल्डिहाइड ग्रुप। ध्यान से समझना, पॉलीहाइड्रोक्सी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक OH और एक OH। यदि कीटोन है तो C+O, और यदि एल्डिहाइड है तो CHO, और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा वाला कहानी है। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब हाइड्रोक्सी क्या होना चाहिए, एक से अधिक पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, और दूसरा या तो कीटोन ग्रुप हो या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो, या तो कीटोन ग्रुप हो या तो एल्डिहाइड, C+O हो या तो CHO हो। ये है कहानी। ध्यान दो, कम से कम कितना कार्बन चाहिए इस फार्मूला के हिसाब से, 3, कितना, 3। तो इस कारण याद रखना, कार्बोहाइड्रेट शुरू होगा किससे, 3 कार्बन से, कितने से, तब जाकर शुरुआत होगा ना। देखो 2 तो OH ही खा देगा 2 कार्बन को, और एक तो कीटोन खाएगा या तो एल्डिहाइड। इसका नाम बोला था डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, क्या है ये, डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, और इसको बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान से समझना, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कमी क्या था, इस सूत्र में कुछ ऐसे अणु भी आ जाते थे जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, जैसे CH3COOH। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुछ ऐसे अणु भी आते थे जो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट तो थे, पर इस सूत्र में यह परिभाषा लागू नहीं होता था, जैसे डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला C5H10O4 ये था। अच्छा, नई अवधारणा के अनुसार क्या बोला हूं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं या तो एल्डिहाइड होते हैं। क्लियर है ना, ये देखो, तो उस हिसाब से ये देखो, CHO ग्रुप है या तो C+O ग्रुप है, और C+O है तो डाइहाइड्रोक्सी बोला हूं, और ये है तो OH हो, CHO है तो क्या बोला हूं मैं, ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बोला हूं, कार्बोहाइड्रेट कम से कम कितना, 3 कार्बन, और अधिकतम कितना, 7 कार्बन, ऐसे अणु का होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है जान डाले। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी या तो कीटोन होता है या तो एल्डिहाइड होता है, इतना क्लियर है। पॉलीहाइड्रोक्सी तो होगा, ठीक है ना, OH का संख्या क्या रहेगा, 1 से ज्यादा ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझना ना, हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर रहे हैं, सबसे पहले कर रहे हैं स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना, किसके आधार पर, स्वाद के आधार पर। एक होता है शर्करा और एक होता है अशर्करा। शर्करा मतलब जो स्वाद में क्या होगा, मीठा होगा, क्या होगा, स्वाद में मीठा, और इसका जो संरचना रहेगा ठोस क्रिस्टलीय होगा। ठीक है, और जल में क्या होगा, ये विलेय होगा, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है।
ठीक है ना, ग्लूकोज है और सुक्रोज है, सुक्रोज गन्ने का शर्करा, ठीक है, और ग्लूकोज जो भी मीठा फल तुम खा रहे हो वो, ठीक है। और दूसरा देखो अशर्करा, जो कि क्या होता है, स्वादहीन होता है तथा जल में अविलेय होगा, ये जल में विलेय है तो जल में क्या होगा, अविलेय, और अक्रिस्टलीय संरचना होगा, कैसा, अक्रिस्टलीय, वो क्रिस्टलीय था तो ये अक्रिस्टलीय। एग्जांपल ले सकते हैं स्टार्च, स्टार्च किस में पाया जाता है, आलू में, ठीक है, और सेल्यूलोज जितना भी पेड़ पौधा है सेल्यूलोज उसके कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ठीक है, और हमारा शरीर सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता, शाकाहारी जीवों में बस होता है सेल्यूलोज का पाचन, क्लियर है कि नहीं। तो शर्करा है और एक क्या होता है, अशर्करा, यहां तक क्लियर है, किसके आधार पर, स्वाद के आधार पर। दूसरा देखो क्रियात्मक समूह के आधार पर, तुमको बोला हूं पॉलीहाइड्रोक्सी, ये तो कीटोन होता है, या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है, एल्डिहाइड। यदि कीटोन है, C डबल बॉन्ड O उपस्थित है कोई भी कार्बोहाइड्रेट में, तो उसको बोलूंगा मैं कीटोज शर्करा, क्या बोलूंगा मैं, कीटोज शर्करा। और मान लो उसमें CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप को कैसे लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O और ये इधर क्या H और ऐसे, क्लियर है ना, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एल्डोज, क्या बोलेंगे, एल्डोज। तो दो प्रकार का शर्करा हो सकता है क्रियात्मक समूह के आधार पर, एक तो हो सकता है एल्डोज, दूसरा हो सकता है क्या, कीटोज, क्लियर है। OH को तो लेना नहीं, OH तो दोनों में रहेगा, एल्डोज में भी रहेगा और कीटोज में, क्लियर है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, चूंकि OH समूह सभी कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में भिन्नता उसमें उपस्थित एल्डिहाइड या कीटोन समूह के आधार पर होता है, ठीक है। जैसे एल्डोज जिसमें कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या पाया जाता है, CHO ग्रुप, ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, डीऑक्सीराइबोज है, माल्टोज है, ये सब, और जिसमें क्या पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन ग्रुप पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोज। जैसे उदाहरण है फ्रक्टोज और राइबोलोज, फ्रक्टोज है और राइबोलोज, ये दो प्रकार का वर्गीकरण हो गया। तीसरा प्रकार का वर्गीकरण करते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर, ठीक है। मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 कार्बन है, कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को मैं बोलूंगा ट्राइओज, क्या बोलूंगा, ट्राइओज, क्लियर है। और ये भी दो प्रकार का होगा, एक तो एल्डोज होगा और दूसरा क्या होगा, कीटोज होगा, क्या होगा, कीटोज होगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो मैं एल्डोज का भी उदाहरण दिया था, ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है ना। और दूसरा कीटोज का उदाहरण बताओ तो डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी कीटोन, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा मान लो 4 कार्बन होगा तो क्या बोलूंगा मैं, टेट्रोज, टेट्रोज। और ये भी दो प्रकार का होगा, एक तो एल्डोज होगा और दूसरा कीटोज। यदि एल्डोज होगा तो उसका उदाहरण क्या है, एल्डोज का इरिथ्रोज, इरिथ्रोज, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इरिथ्रुलोज, इरिथ्रुलोज, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा 5 कार्बन होता पेंटोज बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा। अब पेंटोज में भी 2 होगा, एक एल्डोज और एक कीटोज। तो पेंटोज में जो एल्डोज का उदाहरण होता है क्या होता है, राइबोज, क्या होता है, राइबोज। और कीटोन का उदाहरण राइबोलोज, क्या होता है, राइबोलोज। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा 6 कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, हेक्सोज, क्या बोलते हैं, हेक्सोज। और एक एल्डोज होगा और एक कीटोज। तो एल्डोज का उदाहरण क्या बोला था, ग्लूकोज, सबको याद है ये। और कीटोज का उदाहरण क्या है, फ्रक्टोज, क्या होता है, फ्रक्टोज। 7 कार्बन होता है उसको एक उदाहरण याद बोला था, कीटोज में याद करना बोला था, क्या है, सिडोहेप्टुलोज, सिडोहेप्टुलोज, सिडोहेप्टुलोज। समझ आ रहा है कि नहीं। तो कार्बन की संख्या के आधार पर तुम लोग अलग अलग प्रकार से इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। हमको याद रखना है 6 कार्बन, 5 कार्बन, 3 कार्बन, ये ज्यादा एमपी है। सबसे ज्यादा कौन सा एमपी, 6, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपचायक गुण के आधार पर, फिर से वर्गीकरण किसके आधार पर, अपचायक गुण के आधार पर। देखो 2 प्रकार का अभिकर्मक होता है, एक फेहलिंग अभिकर्मक होता है और दूसरा होता है टॉलेन अभिकर्मक। क्या, टॉलेन अभिकर्मक। कोई शर्करा यदि फेहलिंग अभिकर्मक और टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया कर रहे हैं और अपचयित होकर रंग दे रहे हैं, क्या दे रहा है, रंग दे रहा है। जैसे ही फेहलिंग के साथ अभिक्रिया लाल रंग दिया और टॉलेन के साथ क्रिया किया तो रजत दर्पण, सिल्वर कलर, क्लियर है ना, ऐसा दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचायक शर्करा, क्या बोलते हैं, यहां तक क्लियर है, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और जो फेहलिंग और टॉलेन अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया करके कोई रंग नहीं देता उसको बोलते हैं अनअपचायी शर्करा, क्या बोलते हैं। ये दोनों आईएमपी है, अपचायी शर्करा किसे कहते हैं, अनअपचायी शर्करा किसे कहते हैं, क्लियर है, भूलना नहीं। तो देखो भाई, वे कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिंग विलयन द्वारा अपचयित होकर के लाल अवक्षेप और टॉलेन अभिकर्मक द्वारा अपचयित होकर के रजत दर्पण बनाते हैं, अर्थात जो फेहलिंग तथा टॉलेन अभिकर्मक को क्या कर लेते हैं, अपचयित, क्या कहलाते हैं, अपचायी शर्करा, क्लियर है ना। तो ध्यान से समझना। अच्छा एक चीज याद रखना, अपचायी शर्करा किसे कहेंगे, जिसमें एनोमरिक कार्बन क्या होगा, फ्री। मैं बताऊंगा क्या होता है एनोमरिक कार्बन, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब,
क्लियर है ना। सिर्फ परिभाषा याद रखना, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं सब क्या है, अपचाई शर्करा है। डाइसेक्राइड में माल्टोज और लैक्टोज बस क्या है तुम्हारा, अपचाई शर्करा है। क्या है, पढ़ेंगे तब एग्जाम्पल याद हो जाएगा। अनअपचाई शर्करा किसे कहेंगे, ठीक है ना, जो कि टॉलेन और क्या है तुम्हारा, फैले अभिकर्मक द्वारा अवक्षेप नहीं बनाते, यानी अपचयित उससे नहीं होते। क्लियर है, इसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अब जब सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट का फिर से वर्गीकरण कर रहा हूं अब स्ट्रक्चर के आधार पर। दो प्रकार से स्ट्रक्चर बन सकता है, एक तो श्रृंखला वाला बन सकता है, दूसरा चक्रीय संरचना बन सकता है। क्लियर है ना। अब हमारे लिहाज से तो दोनों एमपी है। देखो बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग सबसे ज्यादा एमपी मानते हैं चक्रीय संरचना को, ठीक है, और केमिस्ट्री के हिसाब से सबसे ज्यादा मानेंगे किसको, सीधी चैन श्रृंखला को। ठीक है, हमको दोनों सीखना है और दोनों एकदम आसान है, कॉपी पेन निकाल लो सब लोग। शुरुआत करते हैं किसका, स्ट्रक्चर बनाने का। जैसे जैसे बताते जाऊंगा तुरंत बनाते जाना साथ ही साथ। क्लियर है। देखो हम लोग को 5 कार्बन से शुरू करना है। मैं तुमको स्थिति बताता हूँ कैसे कैसे बनाना है, ध्यान से देखो, ध्यान देना, और जब बनाने के लिए बोलूंगा तो बनाते जाना। क्लियर है, ध्यान दो। सबसे पहले तो हम लोग बोल रहे हैं कार्बन का जो स्ट्रक्चर का, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है दो प्रकार का होता है, एक सीधा चैन और दूसरा चक्रीय होगा। कैसे होगा, चक्रीय होगा, रिंग फॉर्म होगा। और रिंग दो प्रकार से बन सकता है, एक होता है फ्यूरॉन रिंग और एक होता है पैराल रिंग। ध्यान समझना, जैसे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन है। यहाँ पर जैसे कि ये कौन सा ग्रुप है, क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा ऊपर में रहता है, 6 कार्बन है तो, और यहाँ पास भी 1 2 3 4 5 6 है। ध्यान से समझना, 6 कार्बन है, और कीटोन ग्रुप हमेशा डबल बॉन्ड ओ करके सेकंड में रहता है। यहाँ तक क्लियर है। ये लास्ट वाले में CH2OH होता है। क्या होता है, CH2OH। क्लियर है। और याद रखना इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन में यहाँ पास H होता है। क्या होता है, H। अब ऐसे ही देखो, पूरा याद करवा रहा हूँ, कैसे याद रखना, CH2OH, ऊपर वाले में एल्डिहाइड है CHO। क्लियर है। अब तीसरा नंबर वाले में बस होता है क्या, H। कौन सी साइड में है, ये राइट साइड में। क्लियर है ना। बाकी सब में OH OH OH। क्लियर है। तो इधर क्या होगा, H H, इधर OH आ जाएगा, इधर H। क्लियर है। स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे। ध्यान से देखो, 6 कार्बन का बता रहा हूँ, ध्यान देना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। पहले वाले में CHO और इसमें CH2OH। फिर गिनना, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा में H, बाकी सब साइड OH OH और इधर OH, इधर H H H है ना, OH, इधर H, इधर H। समझ आया कि नहीं। ये हो गया नॉर्मल तुम्हारा कौन सा संरचना है, ये वाला सीधी श्रृंखला संरचना। क्या है, ऐसा बना है ना अभी। अच्छा, इसको मैं और थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकता हूँ। कैसे चेंजेस कर सकता हूँ बताऊँ क्या, ध्यान से देखो। ये ऐसा स्थिति है, CHO है। मैं जब इसका रिंग बनाऊंगा ना, सीधा श्रृंखला वाला, दो प्रकार से सूत्र बनाते हैं। देखो, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फीसर प्रक्षेप सूत्र बोलूंगा। क्या बोलूंगा, फीसर प्रक्षेप सूत्र। क्या बोलूंगा, फीसर प्रक्षेप सूत्र। ध्यान से समझना, बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो ये वाला है वो, देखो सेकंड लास्ट कार्बन से आकर जुड़ेगा, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट से। तो ध्यान दो, ये 1 कार्बन, ध्यान दो, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। वैसी को वैसी है, लास्ट वाला को वैसे लिखो, CH2OH। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यहाँ पास देखो CHO है ना, CHO है, तो यहाँ पास से ऐसा लाना ऑक्सीजन को, ये ऐसा ऑक्सीजन कर दिया। वहाँ पास का भी क्या बचा है, H बचा है। क्या बचा है, H को लिखा मैं, और ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पास आकर जुड़ गया। अब यहाँ पास ध्यान से देखना, इधर का H बचा, यहाँ पास का OH है, ये OH को ला करके यहाँ फेंक दिया, और बाकी सबको वैसे के वैसे लिखो। ये H इधर तीसरा नंबर के कार्बन में रहता है, तीसरा नंबर के कार्बन में था, इधर OH, इधर OH। ठीक है, ये वाला निकल गया, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, तो फिर H, इधर OH, इधर H। समझ आया, किसी कोई दिक्कत। तो ये वाला देखो स्ट्रक्चर को ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझो, एक बार और बताते हैं, ध्यान देना। ये स्ट्रक्चर क्लियर है ना, पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, ध्यान दो, कितना कार्बन है, 6। वैसे ही लिखा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। लास्ट को वैसे CH2OH। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। CHO है ना, एक H को ऐसा लिखा हूँ, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आएगा और ऐसे करके ये सेकंड लास्ट में आकर जुड़ेगा। ये यहाँ पास OH है, OH को फेंक दूंगा इधर, आ गया। अब उसका H बचा है, H बचा है, वैसी की वैसी है। यहाँ पर देखो तीसरा नंबर में था क्या, H, पहला, दूसरा, तीसरा मैच है ना, ये
पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो इधर H, बाकी सब में क्या था OH OH, तो इधर क्या आएगा H, इधर OH और इधर H। समझ आया? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख लो भाई, ये देखो कैसे बना है। देखो 1 2 3 4 5 6 है, ध्यान से समझना ना, 6 है। अब यहाँ पास देखो क्या हुआ, H है उस चीज का, यहाँ पास का जो OH थे इधर फेंका हुआ है, देख समझ आ रहा है ना? मैं ऐसे ऊपर बना दिया हूँ लेकिन मतलब वही 6 ना, समझ आ रहा है ना? अरे 4 का 4 है ना, 1 2 3 और ये 4, उससे ज़्यादा है क्या संयोजकता? नहीं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? कई लोगों का दिमाग नहीं चल रहा होगा, भैया ऐसे जोड़ दिया, अल्ले भाई ये दे ये OH है ना, ये OH ये दे और ये ले, ठीक है, मतलब तो वही चे ना भाई। अरे कई लोगों का दिमाग रहता है ना भाई। ठीक है, क्लियर है? अब किसी कोई दिक्कत नहीं? ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बना। अब ध्यान से समझना ना, ठीक है? यहाँ पास नंबरिंग करते हैं, ठीक है? क्या करेंगे अब? नंबरिंग। ये देखो, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा है। ये भी कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, पहले इसको मैं बोल रहा हूँ अल्फा, ध्यान से समझना, अल्फा सॉरी बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ इसको? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ऐसा है। क्या बोल रहा हूँ मैं इसको? बीटा डी ग्लूकोज। मान लो यही जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ, ठीक है, ठीक, मेहनत बच गया मेरा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हूँ, इसमें जो पहला नंबर का कार्बन है उसको मैं ऐसे क्या कर दूँ? चेंज कर दूँ। मतलब OH इधर है ना, उस OH को ला दूँ मैं इधर और इधर कर दूँ केवल H। क्या कर दूँ? H। मतलब पहला नंबर के कार्बन को क्या कर दिया मैं? चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज। तो इसको बोलूँगा मैं अब क्या? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलूँगा? अल्फा डी ग्लूकोज। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसको बोलते हैं फिशर प्रक्षेप सूत्र। क्या बोलते हैं? फिशर प्रक्षेप सूत्र। फिशर प्रक्षेप सूत्र। छापो जल्दी से। एकदम बारीकी से बनाना ना, ध्यान देते हुए, ठीक है? नंबरिंग में कभी कोई गलती नहीं करना। यहाँ पास ऐसे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहता हूँ? C1 में चेंज किए हैं ना, C1 कार्बन में, ये पहला वाले में ऐसा खपल दिया मैं, इधर के इधर, ऐसा वाला कहानी। हो गया? आगे बढ़े।
चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर देख लिए तुम लोग, एक देखे हो क्या बीटा डी ग्लूकोज और एक देख लिए क्या अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा यही स्ट्रक्चर को मैं मान लो रिंग फॉर्म में बनाऊं, कौन से फॉर्म में बनाऊं, रिंग फॉर्म में। तो रिंग फॉर्म में कैसे बनेगा, ध्यान से समझना, इधर ध्यान दो, चलो 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 इधर ध्यान दो। देखो कितना कार्बन है, देखो 6 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन का रिंग बनेगा। कितने कार्बन का, 5, और एक कार्बन बाहर रहेगा। ध्यान से देखो कैसे बनेगा, रिंग दो प्रकार का रहता है, एक फ्यूरॉन रिंग होता है और एक पैरॉल रिंग रहता है। पैरॉल रिंग 5 कार्बन का होता है, कितने कार्बन का, 5 कार्बन। ध्यान से समझना, ये ऐसा बन गया, क्लियर है। कितना कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5, क्लियर है। कैसे कहानी शुरू होगा देखो, यहाँ पास से ऐसे CH2OH H H OH, OH इधर आएगा, OH H, ये H H OH, ऐसा हुआ OH H। समझ आया कि नहीं, कैसे कैसे किया हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया हूँ, 5 कार्बन का रिंग बनाया। कितने कार्बन का, 5। कैसे बनाना है, ये ऑक्सीजन ऐसा हुआ, उसके बाद देखो ऐसा लाइन खींच देना, कर दिए। ये 5 ठो, ये क्या है, कार्बन का है ना, ऐसा। हमारे पास टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन है ना। तो देखो ये 6वां नंबर का कार्बन को यहाँ लाया, CH2OH। यदि CH2OH है, ध्यान समझना, तो यहाँ पास क्या आएगा, H, ये नीचे वाला ऊपर आएगा H, फिर नीचे में क्या आएगा, OH। तो ये OH इधर आएगा, तो इधर H, ये H है तो इधर H, नीचे में फिर इधर H, क्लियर है। एकदम मस्त ट्रेंड के अनुसार चल रहे, नीचे H तो ऊपर H, फिर OH आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो इधर OH, फिर नीचे आएगा, फिर इसका H इधर नीचे OH, फिर इस OH ऊपर, फिर यहाँ, समझ आया। अब देखो कार्बन गिनो, तो ध्यान से समझना, ये सूत्र तुमको यही वाला लग रहा है। देखो ये 6वां नंबर का कार्बन, 6वां नंबर का कार्बन, देखो 6वां है, ठीक है। ये देखो तो ये पहला होगा, ये देखा पहला नंबर का कार्बन, ये देख, अरे किससे जुड़ा है जाकर के, 6वां से, देख ये देखा 5वां और 6वां के बीच, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो ये 5वां से जुड़ा है, देख ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5वां, तो 5वां नंबर से जुड़ा है ये देख, कार्बन से। ये ऑक्सीजन एक 5वां से जुड़ा है और पहला से जुड़ा है भाई, पहला से और 5वां से। और CH2OH बाहर है, तो ये तो बाहर है, समझ आ रहा है कि नहीं। वही 6, बस तरीका क्या है अलग। एक बार और देखो, ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, ये दोनों क्लियर है। देखो इसको हम लोग रिंग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रिंग, ठीक है। 6 ठो कार्बन है तो 5 कार्बन का रिंग बनेगा। कैसे बनेगा, ये ऐसा बना, ये ऑक्सीजन, ये ऐसा, क्लियर। देख ये 1 2 3 4 5, कोना मतलब कार्बन, क्लियर है। हमारे पास टोटल कितना कार्बन है, 6, यहाँ पास कितना कार्बन है, 5, तो 8 ठो कार्बन तो यहाँ आ गया, CH2OH। अब हो गया 6 कार्बन। अब ध्यान से देखो, ये CH2OH है ना, ये OH, यहाँ पास H, यहाँ H है तो इधर क्या आएगा, H, और यहाँ OH। ये OH नीचे है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर OH, और इधर नीचे H। ये नीचे है तो यहाँ पास ऊपर OH, और ये OH, और इधर H। समझ आया, क्लियर है। अब ध्यान दे, इसका कंपेयर करके दिखा रहा हूँ तुमको। देखो ये पहले नंबर का कार्बन है, 5वें नंबर से आकर जुड़ा है, बीच में क्या है, ऑक्सीजन। देख ये पहला नंबर का कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, पहला नंबर, 5वां नंबर, बीच में ऑक्सीजन बना है। देख 6वां वाला बाहर है एकदम रिंग से, इसमें भी 6वां वाला कहाँ है, बाहर है। यहाँ तक क्लियर है। अब कोई दिक्कत, कंप्लीट है ना सबको। तो ये है आपका किसका स्ट्रक्चर, बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज। मान लो यही स्ट्रक्चर में मैं C1 कार्बन पर, ये C1 है, इसमें क्या कर दूं, चेंजेस कर दूं, क्या कर दूं, चेंजेस, यानी कि यही चीज स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो, ठीक है, ये देखो यही चीज स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम। बस मैं क्या कर रहा हूँ, ये पर पहला वाला में ये OH है ना, ये देख OH के बाद OH ही आता, लेकिन मैं क्या कर दिया, H, नीचे है वो ऊपर आता, तो यहाँ पास OH होता, लेकिन मैं क्या कर दिया, H, और नीचे लगा दिया OH। तो ट्रेंड के क्या हो गया, खिलाफ। समझ आ रहा है कि नहीं।
ठीक है, अगेंस्ट एल्ड हो गया, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज। होना क्या है? CH2OH, इधर H, H, OH, OH, H, H, OH, OH, फिर H, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? नहीं, क्योंकि मैं C1 कार्बन में क्या कर दिया? चेंज, C1 में चेंज, C1 में जैसे ही चेंज किया तो ये वाला कहानी आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। छापो। चलो आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो दो प्रकार का पढ़ेंगे, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज और एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, बस दोनों के ये वाला जो पहला वाला कार्बन में जो चेंजेस किए हो ना, ये वाला जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसी को? एनोमरिक कार्बन। जिस कार्बन में चेंजेस है, एनोमरिक कार्बन। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? ये देखो, ये पूरा वही फॉर्मूला है ना, देखो यहाँ पास देखो। ठीक है, ये OH और H ऐसा है कहानी। देखो OH ऊपर है और H कहाँ है? नीचे। तो इस वाले में देखो H ऊपर आ गया और OH कहाँ गया? नीचे। सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, बस ट्रेंड के क्या चला ये खिलाफ। CH2OH, फिर H, फिर H, नीचे में आया OH, तो OH ऊपर, फिर H, फिर H ऊपर आएगा, OH नीचे, फिर OH ऊपर, ऐसा चलता एकदम ट्रेंड के अनुसार मस्त बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन ये अगेंस्ट ट्रेंड चलता है। कौन सा वाले कार्बन में? पहला वाला में। किसमें? पहला वाला में। स्ट्रक्चर बार बार प्रैक्टिस करना, तब होगा क्लियर। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब ध्यान से समझना, हम लोग बात करते हैं बीटा डी ग्लूकोज में। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज तो क्लियर है, ध्यान से समझना। अल्फा डी ग्लूकोज बनाए नहीं, सॉरी, पहले क्या बनाएंगे? बीटा। क्या बनाएंगे? बीटा। कैसे बनाते हैं ये देखो, ध्यान से समझना ना। ये ऐसे देखो, कहाँ पास गलत हो रहा है, एक मिनट रुको। ठीक, ये CH2OH, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर यहाँ, इधर इधर OH, इधर H। हो गया? यहाँ पास कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। यहाँ तक है क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये है आपका बीटा डी ग्लूकोज। इस बीटा डी ग्लूकोज के चौथे नंबर के कार्बन में मान लो मैं चेंजेस कर दूँ। कौन से नंबर के में? चौथा नंबर में। ठीक है, देखो जी, फिर स्ट्रक्चर बनने से अच्छा मैं क्लोन ही बना दूँ इसका। ये देखो, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, कौन से नंबर? चौथा नंबर में। यानी जो इसको ऐसे उल्टा कर दूँ, यानी OH जो नीचे है उसको कहाँ कर दूँ? ऊपर, OH, और नीचे क्या आ जाएगा? तो फिर H। ठीक है ना, क्या आ गया? H। तो अब इसी को बोलेंगे बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज। छापो, क्या बोलेंगे? बीटा डी गैलेक्टोज। तो हम लोग देख डाले किसका स्ट्रक्चर? अल्फा डी गैलेक्टोज का, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज का। अब ध्यान से देखो, बीटा डी ग्लूकोज बनता है, वैसे क्या बनाया था? अल्फा डी ग्लूकोज। कैसे बनेगा देखो, ध्यान से समझना ना। CH2OH, इधर H, HOH, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH। ठीक है ना, यहाँ पास क्या रहता है? वो है ना। ठीक है, यहाँ पास OH है, तो ये OH आना चाहिए था, लेकिन आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा? H,
OH अगेन स्टैंड रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज। मान लो इसमें फिर से मैं चेंजेस कर दूं, कहाँ पास चेंजेस करूंगा, चौथा नंबर का कार्बन, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। चौथा नंबर के कार्बन में मान लो चेंज कर दूं, यहाँ चौथा कार्बन में चेंज किया था, तो यहाँ पास भी किसमें करूंगा, चौथा कार्बन में चेंज। जैसे चौथे कार्बन में चेंज करूंगा, फिर से देखो, ध्यान देना जी, CH2OH, यहाँ H, देखो वहाँ पास H था फिर OH था, इधर OH कर देता हूँ और H, यहाँ फिर से वैसी का वैसी ना, क्या लिखा है, OH फिर H है, फिर H है और OH है, और जैसे कि जैसे H और ये OH, तो ये बन जाएगा अब क्या, अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज। क्लियर है, दूध की शर्करा लैक्टोज रहता है ना, उसमें पाया जाता है गैलेक्टोज। क्या पाया जाता है, गैलेक्टोज। बस चौथा नंबर के कार्बन में चेंज किए हो, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में उल्टा किए हो बस, ठीक है। जल्दी करो जल्दी। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, उसको फिशर प्रक्षेप सूत्र बोलते थे, ये वाला याद करो, ये वाला फिशर प्रक्षेप सूत्र बोला था। ये देख, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हावर्थ प्रक्षेप सूत्र बोलते हैं, हावर्थ प्रक्षेप सूत्र, ठीक है ना। यानी जितना भी रिंग वाला बना रहे हो वो वाला क्या है, हावर्थ प्रक्षेप सूत्र, ठीक है, हावर्थ प्रक्षेप सूत्र। क्लियर है, हावर्थ प्रक्षेप सूत्र, ये वाला लगा, ये वाला है। ये महान कंफ्यूज आ रहे हैं, ये क्या चल रहा है भाई का, चलो हो गया ना। चलो एक बार रिवाइज करें क्या पूरा स्ट्रक्चर, चलो जल्दी करो फिर करते हैं। हो गया, लो नहीं यार, उतना कर ही लोगे। चलो एक बार एग्जाम्पल पूरा करते हैं, ध्यान से देखो। ग्लूकोज होता है, ध्यान दो, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है। एल्डिहाइड समूह होता है, मतलब वो एल्डोज शर्करा वाला होता है। कौन सा होता है, एल्डोज। और 6 कार्बन है, मतलब क्या है, हेक्सोज है। क्या है वो, हेक्सोज है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 कार्बन है, ध्यान दो इधर, ठीक है, पूरा एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। 6 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। CH2OH, CHO ग्रुप रहेगा, एल्डिहाइड समूह है तो, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा में H, फिर बाकी सब में OH OH OH, यही कहानी है। तो इधर H H OH, इधर H, ये बन गया। देख लो भाई, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। H देखो, 1 3 हो गया, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3 4 5 6, बना। क्लियर है, तो कोई एकदम शंका मत किया करो भाई, ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो फॉर्मूला है सीधा रिंग श्रृंखला, इसको हम लोग फिशर प्रक्षेप सूत्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, फिशर। तो क्या होता है, ये जो क्रियात्मक समूह रहता है, ये तुम्हारा सेकंड लास्ट कार्बन पर आकर जुड़ता है बोला था, ठीक है। तो यहाँ पास आकर जुड़ेगा, तो ध्यान से समझना कैसे बनेगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, CH2OH। अब ध्यान दो, वहाँ पास का ऑक्सीजन ऐसा आएगा, ये दे ऑक्सीजन, और यहाँ पास आकर के जुड़ गया। अब यहाँ पास का जो OH है वो कहाँ पास जाएगा, इसके पास जाएगा, और यहाँ पास का H का H। क्लियर है, इधर देखो OH, फिर इधर क्या है H, उसके बाद क्या है OH। अच्छा, यहाँ पास इस कार्बन के साथ क्या है, H है ना, इधर क्या है H, इधर क्या है OH, इधर क्या है H। क्लियर है, ये फॉर्मूला बन गया था आपका क्या, फिशर प्रक्षेप सूत्र। और इसी को ही हम लोग बोलते थे क्या, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। यदि नंबरिंग करूं तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और ये 6वां कार्बन। यहाँ तक क्लियर था। उसके बाद इसी स्ट्रक्चर में मैं थोड़ा सा क्या किया था, चेंजेस। मान लो C1 कार्बन में चेंज कर दूं मैं,
C1 कार्बन में क्या कर दूं मैं, चेंज कर दूं, ठीक है ना। C1 कार्बन है ना, ठीक है, ये वाला कार्बन जी। अच्छा, इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ ना, देखो ये OH है ना, ये OH ये जो था, और ये ऐसा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब उसको देखो, ये स्ट्रक्चर है, मैं पूछूंगा ना, टेंशन मत लो, एकदम मस्त बनाने के लिए दूंगा, ठीक है। यहाँ पास देखो C1 कार्बन में मान लो मैं क्या किया, चेंजेस किया। ये पहला कार्बन है तो इधर ला दिया OH है ना, इधर ला दिया उसको OH, और इसको क्या कर दिया H। क्लियर है, यहाँ पास कर दिया H। तो अब इसको बोल दिया अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है। अब इसी का मैं स्ट्रक्चर फिर बनाया था, याद करो, इसी वाले का स्ट्रक्चर हम लोग फिर से पढ़े थे, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर पढ़े थे, याद करो, रिंग फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, रिंग फॉर्म में। ये ऐसे बनाना है, या ऑक्सीजन ये ऐसा हो गया। यहाँ पास क्या आएगा, CH2OH, इधर H, इधर H, OH, OH, H, H, OH, OH, H, ऐसा ही है। ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये छठवा कार्बन। क्लियर है ना। तो ये है अभी भी क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये एक जगह लिखा है, कोई टेंशन नहीं है। इसी में क्या कर दिया, पहला नंबर का कार्बन है, उसमें क्या कर दूंगा, चेंजेस, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। यहाँ पास क्या आएगा, CH2OH, यहाँ H, H, OH, OH, H, H, OH, H, OH, ऐसा। क्लियर है। तो इसको बस खपला हूँ मैं, ये देखो OH है, और इसमें भी वही छुआ था। क्लियर है कि नहीं। तो ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ये इस प्रकार से, और ये इसको बोलते हैं फिशर प्रक्षेप सूत्र, और ये क्या है, हावर्थ प्रक्षेप सूत्र। क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यही जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना, यही वाला स्ट्रक्चर है, इसमें मैं C4 कार्बन में चेंजेस कर दिया। C4 में क्या कर दिया, चेंजेस, मतलब ध्यान से समझो, ये स्ट्रक्चर है, कहाँ है भाई, तू आ जा, ये है। इसमें चौथा नंबर का कार्बन था, ये है ना चौथा नंबर का, तो इधर का ये नीचे का ऊपर OH हो गया, और ये क्या हो गया, H, क्या हो गया, H। समझ आ रहा है। तो ये बीटा डी ग्लूकोज है, वो अब बीटा डी गैलेक्टोज हो जाएगा, बीटा डी गैलेक्टोज। समझ आया। और ये स्ट्रक्चर जो है, इसमें फिर से C4, इसमें यदि किया चेंजेस, ठीक है, यदि इसमें चेंजेस करोगे, चलो इसको बना ही देते हैं, चलो बताओ, ऐसा ही है, CH2OH, H, ये वाला चौथा नंबर का कार्बन है, इसमें चेंज कर दूँ OH, ये H, ये OH, H, H, OH, H, और ये OH, जैसा ही वैसे ये O है ना। हाँ ले लो भाई, अब समझ रहे हो तुम लोग भाई, ठीक है, इतना तो समझ सकते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज। समझ आया कि नहीं। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर सीख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट सीखे हो, ठीक है। 7 धाम 70 होमवर्क है, ठीक है, कल करके आना। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला देखो, ध्यान से समझना, C6H12O6 ये होता है, लेकिन याद रखना इसमें कीटोन ग्रुप हो जाता है। क्या रहता है, कीटोन ग्रुप। अब स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं भाई, स्ट्रक्चर ही तो मेन है सीखना। ध्यान दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। सबसे पहले C डबल बॉन्ड O करके लिखो कीटोन को, हो गया। ध्यान से समझना, CH2OH, ये भी CH2OH, ऐसा हो गया। अब देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन में क्या होता है, H, बाकी सब में OH, OH। तो इधर क्या आएगा, H, H, इधर OH, और इधर क्या आ जाएगा, देखो इसका चारों संयोजकता पूरा है ना, तो कुछ और आएगा क्या, नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पास देखो, इस कार्बन का कितना संयोजकता पूरा हुआ, CH2OH है ना, इधर क्या आ जाएगा, ये H है, तो इधर क्या आ जाएगा, OH। चलो गिनो तो जी, कार्बन कितना है, 6 ना, 1 2 3 4 5 6, C6 है। H12 देखो, H 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 11 12, तो ये है CH2OH है, तो फिर ठीक है, CH2OH, हाँ बस यही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। C6 से H12O6 है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 5 और 1 6। क्लियर है। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये नॉर्मल है ना रिंग। अब इसका क्या बनाएंगे, फिशर प्रक्षेप सूत्र। क्या बनाएंगे, फिशर प्रक्षेप सूत्र। ध्यान से समझो कैसे बनेगा, ध्यान देना ना। यहाँ तक क्लियर, कैसे बनाएंगे, ये वाला ग्रुप है,
सेकेंड लास्ट टर्म आकर जुड़ेगा यहाँ पास, ये है ना सेकेंड लास्ट। यहाँ तक क्लियर है? कैसे कैसे बनेगा आप ध्यान देना। CH2OH है ना, यहाँ पास फिर कार्बन है, फिर यहाँ पास ध्यान से समझना, ये CH2OH है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा अलग कर देता हूँ CH2OH, यानी ध्यान से समझना, और ऑक्सीजन को ला करके ऐसे जोड़ता हूँ। समझ आ रहा है ना? ये ऐसे ऊपर था ना, इसको ऐसे साइड में लगाया हूँ बस। क्लियर है? ध्यान दो जी, ये दे देखो, ये ऑक्सीजन है ना, कार्बन कार्बन है, फिर CH2OH है, तो ऊपर में न लिख करके यहाँ पास लिख दिया CH2OH। समझ आया? और ये ऑक्सीजन को यहाँ पास लिखता था, उसको कैसे कर दिया, ऊपर ला दिया, ऐसे करके ला रहा हूँ। समझ आ रहा है आप? ऐसा। चलो बताओ, एक कार्बन, दो कार्बन, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा CH2OH। सेकेंड लास्ट से आकर जुड़ता है ये वाला। अब यहाँ पास जैसे ही आकर जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पास ये ऑक्सीजन आकर जुड़ेगा, तो इधर तो यहाँ पास का जो OH रहेगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ। समझ आ रहा है? और यहाँ पास H का H, समझ आ रहा है कि नहीं? H का क्या रहेगा, H। कोई दिक्कत? देखो 1 2 तीसरा नंबर का है ना, तो H इधर रहता है, इधर OH, तो इधर क्या आ जाएगा OH, और इधर। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पर देखो कार्बन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। जब रिंग बन रहा है ध्यान से समझो, तो रिंग में भाग कौन ले रहा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का रिंग बनेगा, और 2 ठोक कहाँ रहेगा, बाहर। कहाँ रहेगा, बाहर। दिमाग में चल रहा है? उस टाइम में केवल 1 ठोक बाहर था, 5 कार्बन का रिंग बनता था, और इसमें कितना कार्बन का बनेगा, 4 कार्बन का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ये? ठीक है, देख लो भाई। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से समझना ना, एनोमरिक कार्बन किसको मानेंगे हम लोग अभी के डेट में, इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको मानेंगे। उसमें C1 को मानते थे। अरे यार क्या हो रहा है? ठीक है, इसमें किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, दूसरा नंबर का कार्बन को। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये छठवा। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पास स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या होगा, दूसरा नंबर के कार्बन को एनोमरिक कार्बन मानेंगे। क्या होगा, चेंजेस ध्यान देना, ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर जो बना है ना, ये है तुम्हारा बीटा डी फ्रक्टोज है, सॉरी अल्फा डी हो गया। एक मिनट रुको, देख लेता हूँ क्या है ये स्ट्रक्चर जो है। ये स्ट्रक्चर है किसका, बीटा डी फ्रक्टोज का। किसका, बीटा डी फ्रक्टोज का, बीटा डी फ्रक्टोज। इसमें मान लो इसको चेंजेस कर दिया, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम, ठीक है, ये चीज स्ट्रक्चर है, ये देखो, ठीक है। इसमें हम लोग ये CH2OH को कहाँ ला देते हैं, इधर, इसको बना देंगे क्या, CH2OH, और इधर क्या था OH, वो इधर आ गया। क्लियर है? यानी कि अभी C2 कार्बन में क्या हुआ, चेंज। तो ये अब स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या कहलाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसी स्ट्रक्चर में मैं चेंजेस करता हूँ। कैसे चेंजेस करूँगा, देखो 4 कार्बन का बनता है, देखो एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है? छठवां नंबर का कार्बन है ये CH2OH, H OH, H क्या आएगा इधर, OH, फिर H। यहाँ पास देखो CH2OH, H है ना, तो ये H आया, नीचे में OH। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? देखो तो कौन सा नंबर का कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। दूसरा है, और वो जा करके जुड़ा किसके, पांचवा के बीच में ऑक्सीजन है, दूसरा और पांचवा के बीच ऑक्सीजन है, दूसरा और पांचवा के बीच ऑक्सीजन, और पहला और छठवा बाहर है। देखो पहला और छठवा बाहर है। समझ आया कि नहीं? तो स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। अब यही वाला स्ट्रक्चर, इसको ऐसे खपल दूं मैं, ये वाला जी, दूसरा कार्बन में ये स्ट्रक्चर है आपका, और इसी स्ट्रक्चर में से मैं क्या कर दूं, मैं चेंजेस लाऊं। कैसे चेंजेस आ जाएगा, ये CH2OH कहाँ जाएगा, नीचे, और ये हो जाएगा क्या, ऊपर OH। क्या जाएगा, OH। समझ आया? तो ये बन गया अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या बन गया, अल्फा डी फ्रक्टोज। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो फिर कितना स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 दहा 50। ठीक है, तो उधर का 70 + 50 कितना, 120। क्लियर है? आगे बढ़ जाए।
होमवर्क है ना 120 बनाना स्ट्रक्चर, सबका 10-10 बार याद होना चाहिए। कहीं पास भी दिक्कत है बुक से एक बार मिला लेना ना। स्ट्रक्चर मेरे में सब सही है, OH है, अल्फा डी है, शांत रहो, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, OH। हाँ सब सही है। चलो आगे बढ़े, समझ आया कि नहीं? लिख लेना ना, 2 मिनट रुको। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर किसका, राइबोज का। किसका स्ट्रक्चर, राइबोज। फोटो लेना है, ले भाई ले। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर, अब ग्लूकोज का हो गया था, स्ट्रक्चर किसका हो गया था, ग्लूकोज का, और किसका स्ट्रक्चर हो गया, फ्रक्टोज का। तीसरा देखो राइबोज। राइबोज को इस कारण पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब डीएनए पढ़ेंगे ना तो आरएनए में देखो रहता है राइबोज शर्करा और डीएनए में रहता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, तो दोनों का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। अब ध्यान समझना, राइबोज शर्करा बोलूं चाहे डीऑक्सी राइबोज शर्करा, दोनों एल्डोज शुगर है। क्या है, 5 कार्बन का है पेंटोज, ठीक है, और राइबोज पढ़ते थे उसमें एल्डोज, ठीक है। तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितना कार्बन, 5 कार्बन। यहाँ पास CHO, CH2OH, तीसरा नंबर के कार्बन में H, बाकी सब में OH, तो इधर H, इधर OH और इधर H, ऐसा। अब ये कभी भी बनाएगा रिंग तो ऐसे बनाएगा, कितने कार्बन का रिंग बनेगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला रिंग। 4 कार्बन वाला रिंग कैसे रहता है, ये बनता है, समझ आया? 4 कार्बन वाला रिंग ये रहता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4। इसको बाहर लिख दिया, CH2OH, इधर H, ध्यान से समझना ना, ये H है। अब यहाँ पास क्या होगा, देखो OH आएगा, फिर H, ऐसा वाला कहानी चलेगा। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कहानी अलग रखना, जितना OH है ना उसको बाहर रखना है। कहाँ रखना है, बाहर। ये OH फिर बाहर रखा, OH कहाँ रखा, फिर से बाहर, और अंदर में क्या रखा, H और एक H। देखो 1 2 3 4, चारों H अंदर की ओर है और OH देखो बाहर है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, राइबोज शुगर का। किसका, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कौन सा शुगर है, राइबोज। इसमें ट्रेंड व्रेंड नहीं चलाना ना, 4 कार्बन का बनेगा, जितना भी H है वो अंदर साइड है देखो, और OH कहाँ है, बाहर साइड। क्लियर है? अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, अरे 5वां, दूसरा कार्बन से, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हटा दूंगा, ऑक्सीजन हटाना है। दूसरा कार्बन से ऑक्सीजन हटाऊंगा, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, वो तो चेंजेस होगा क्या, नहीं, ठीक है। इस चीज को कॉपी कर देता हूँ यार, ये देखो यहाँ पास से क्या कर दिया मैं, दूसरे कार्बन से OH को हटा दिया, तो H बस बचा। यहाँ पास से राइबोज से हटाए हूँ ऑक्सीजन को, राइबोज से हटाए हूँ ऑक्सीजन, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर कहलाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका राइबोज शुगर का, और ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, डीऑक्सी राइबोज शुगर का। समझ आया कि नहीं? अरे कुछ नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया 5 कार्बन का, इसका रिंग बनेगा CH2OH, फिर H, फिर देखो H, फिर क्या आएगा, OH। दिमाग चलता OH आएगा फिर H आएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है, OH को पूरा बाहर रखना, तो अंदर में क्या रहेगा, H रहेगा। हो गया कहानी। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा नंबर का जो कार्बन है वहाँ पास से ऑक्सीजन को हटाया हूँ, OH है ना, ऑक्सीजन को हटा दिया तो H बस बचा, तो इसको बोलेंगे राइबोज से हटाया हूँ एक ऑक्सीजन, तो डीऑक्सी राइबोज। समझ आ रहा है? तो ये राइबोज शुगर का है और ये डीऑक्सी राइबोज। राइबोज शुगर पाया जाता है आरएनए में, इसमें आरएनए में, और डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर है ना? जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो क्लियर है। तो कितना स्ट्रक्चर हो गया, 2 ठो, 20, कितना 20। इसको नहीं करना तुम लोग, ठीक है, ये वाला करना, ठीक है। तो टोटल 120 प्लस 20 140 स्ट्रक्चर कंप्लीट करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, डाइसेकेराइड। क्या पढ़ेंगे आप, डाइसेकेराइड। हम लोग मोनोसेकेराइड में पढ़ डाले हैं राइबोज का स्ट्रक्चर, डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज और क्या था, फ्रक्टोज, ठीक है। इसी के साथ साथ गैलेक्टोज का भी पढ़े हम लोग, ठीक है ना। किसका, गैलेक्टोज का। याद करो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इसका C4 कार्बन में चेंजेस करते थे तो बनता था क्या आपका, अल्फा डी गैलेक्टोज और बीटा डी गैलेक्टोज। याद आया, स्ट्रक्चर बताया था जी।
ठीक है, अब ध्यान से समझना, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, डाइसैकेराइड। ध्यान देना जी, डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर समान अथवा भिन्न मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं। मतलब ध्यान से समझो, जब दो ठोक मोनोसैकेराइड मिलेगा तो जा करके बनेगा क्या, आपका डाइसैकेराइड। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि डाइसैकेराइड को जब हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, दो ठोक मोनोसैकेराइड। अब ये दोनों में मोनोसैकेराइड सेम टू सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं, यहां तक क्लियर है। ध्यान समझना, जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ेगा तो क्या बनेगा, डाइसैकेराइड। या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं कि जब डाइसैकेराइड को मैं तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, दो मोनोसैकेराइड मिलेगा। अब ये दोनों में मोनोसैकेराइड सेम टू सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ऐसा कौन कौन सा डाइसैकेराइड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होगा कैसे होगा, देखो जैसे हम लोग पढ़े C6H12O6, ये पढ़े, ये मान लो ग्लूकोज है, इसी के साथ साथ और जोड़ देता हूँ C6H12O6। क्लियर है, दोनों ग्लूकोज हैं, दो ग्लूकोज जब जुड़ा तो क्या बनेगा, C12H24 और O12, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन ऐसा डायरेक्ट होगा क्या, नहीं। जब दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा, जल अपघटन, H2O निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। ध्यान समझना कैसे निकलेगा बताऊंगा अभी। H2O जब निकलेगा यानी कि यहाँ पास से दो ठोक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो C12H22O11, ये फॉर्मूला बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ फॉर्मूला वो किसका है, डाइसैकेराइड का है। किसका, समझ आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये अल्फा डी ग्लूकोज भी हो सकता है, या अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज भी हो सकता है। फॉर्मूला तो सेम है ना सबका, बस स्ट्रक्चर में क्या था, चेंजेस था। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं। डाइसैकेराइड का निर्माण मोनोसैकेराइड से होता है। मोनोसैकेराइड के दो अणु जल का एक अणु होकर के, ठीक है, ऑक्साइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और इसके मध्य ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या होता है, निर्माण होता है। एग्जाम्पल में पढ़ेंगे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं माल्टोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं। या अंकुरित जौ में उपस्थित एंजाइम डाइस्टेज के द्वारा स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त होता है। मतलब स्टार्च रहेगा जौ में, उसको मैं कौन सा एंजाइम डालूंगा उसमें, माल्टेज। क्या डालूंगा, तब जाकर मेरे को मिलता है क्या, माल्टोज। क्या मिलते हैं, माल्टोज। माल्टोज मेरे को कैसे मिलता है, ध्यान से समझना। जब दो ठोक अल्फा डी ग्लूकोज रहता है ना, वो जुड़े, ध्यान से समझो, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक और अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों के स्ट्रक्चर से यानी दोनों के जुड़ने से क्या मिलता है मेरे को, माल्टोज, जो कि क्या है, डाइसैकेराइड। ये दोनों मोनोसैकेराइड है। स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूं मैं, देखो अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, याद आ रहा है, CH2OH, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH। अल्फा है, अगेंस्ट द ट्रेंड रहता है, यानी कि OH ना कर H, इधर OH। अब ये ठोक अल्फा डी ग्लूकोज है। समझ आ रहा है कि नहीं। ये कितना ठोक है, एक, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, छठवां नंबर का कार्बन। ठीक है, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है। ऐसी कितना ठोक है, 2 ठोक। ठीक है, चलो ये देख, ये एक और अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों को क्या कर दिया मैं, जोड़ा। समझ आ रहा है कि नहीं, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ूंगा देखो, यहाँ पास का पहला नंबर का कार्बन C फर्स्ट है ये, और इधर का कौन सा नंबर का है, पांचवा C5 है ना ये। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, क्रिया, और यहाँ पास से क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकल गया, H2O माइनस H2O होगा। जैसे ही H2O निकला, इसके स्ट्रक्चर फिर बनाएंगे। देखो ऑक्सीजन ये ऐसा हुआ, CH2OH, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH। अभी ऐसा हुआ है ना, यहाँ H, ऑक्सीजन बचा है, अभी ऑक्सीजन लिखा। अब यहाँ पास भी एक वैसी ही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, चलो यहाँ पास क्या है, CH2OH, इधर H, इधर H है, इधर का OH निकल गया, ये ऐसा आकर जुड़ा। समझ आया। अब यहाँ पास क्या था, देखो OH, H, H, OH, H और ये OH। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास जो बना है, ध्यान देना, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे, क्लियर है ना। ये कार्बन है, कौन सा नंबर का कार्बन, पांचवा, और ये कौन सा, पहला, C1, सॉरी कौन सा नंबर, 1 2 3 4, हाँ सॉरी C4 है ना। ये चौथा नंबर का कार्बन और पांचवा, सॉरी पहला, चौथा और पहला, इनके मध्य जो बना लिंकेज, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे, दो सुगर के बीच में है। यहाँ तक क्लियर है। देख लो भाई स्ट्रक्चर,
किसका स्ट्रक्चर है ये? माल्टोज का। किसका? क्लियर है? इसका फॉर्मूला भी वही है, C6H12O6, ये भी वही है C6H12O6। पानी निकला तो C12H22O11। ठीक है, किसका सूत्र है? माल्टोज का। फोटो लो, ग्रुप में डालो। ठीक है, 140 10 150। यहां तक हो गया क्या? ठीक है, यदि कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को मजा। ठीक है, देख लो भाई स्ट्रक्चर, ये देखो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ओए ध्यान दो, ये OH निकला यहां पास से, देखो तो यहां पास बना है, देखो यहां पास जो लिंकेज बना था ना, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, अल्फा अल्फा है, अल्फा कार्बन के बीच में C। ठीक है, पहला और चौथा अल्फा C14, अल्फा C14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अल्फा C14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये बनता है माल्टोज। अब माल्टोज का क्या क्या गुण है? जल में अत्यधिक विलेय होता है तथा प्रकाश सक्रिय होता है, इसका स्वाद मीठा होता है, अपचायक शर्करा है। अपचायक शर्करा यानी कि फेहलिंग और टॉलेन अभिकर्मक द्वारा क्या हो जाते होंगे? अपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब मैं बोला था कौन सा वाला, ध्यान देना, ऐसा कौन सा शर्करा रहेगा जो अपचयित शर्करा होगा? जिसमें एनोमर कार्बन क्या हो? फ्री हो। एनोमर कार्बन मतलब पहला कार्बन, यानी जिसमें क्या होता है? चेंजेस। ये वाला कार्बन देखो फ्री है, भले इधर का ये वाला यूज हुआ, लेकिन इधर वाला क्या हो गया? फ्री। इस कारण ये क्या होगा? अपचायी शर्करा होगा। क्या होगा? यानी कि माल्टोज क्या होता है? एक अपचायी शर्करा होता है। भूलना नहीं है ना, सफेद क्रिस्टली क्या है? ठोस। बात करते हैं किसका? दूसरा है आपका लैक्टोज। क्या पढ़ेंगे आप? लैक्टोज। लैक्टोज का फॉर्मूला में क्या होता है? बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ध्यान समझो, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। हमको स्ट्रक्चर किसका याद था? ग्लूकोज का। याद है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे? याद करो, ऑक्सीजन ये था, ये CH2OH H HOH OH H HOH OH H, बिल्कुल ट्रेंड के अनुसार, कोई ज़्यादा कंझट नहीं। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। फिर मैं क्या बोला था कि मान लो इसके C4 कार्बन में क्या करूं मैं? चेंजेस। ठीक है, C4 कार्बन में मैं क्या कर दूं? चेंजेस। ठीक है, चलो भाई C4 कार्बन ये है। ठीक है, ध्यान देना, बीटा डी गैलेक्टोज है, इसका C4, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ऊपर में आ जाएगा OH और नीचे में क्या आ जाएगा? H। नीचे में आ गया क्या? H। इसमें चेंजेस कर दिया। तो अब देखो, ये बीटा डी गैलेक्टोज का सूत्र है और ये अल्फा डी ग्लूकोज का सूत्र है। एक स्ट्रक्चर याद रहे, सब याद हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बीटा डी ग्लूकोज है ये, इसके चौथे नंबर में चेंजेस किया हूँ बस, तो क्या बन गया? बीटा डी गैलेक्टोज। अब दोनों को मैं जोड़ूंगा, दोनों को जोड़ूंगा तो ध्यान से समझना, यहाँ पास से H2O, इधर यहाँ पास से जी H2O निकलेगा। अब यही चीज स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, ये यहाँ पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन ना, CH2OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, यहाँ H, इधर OH। इस वाले छोड़ दिए रहते हैं अभी। ठीक है, चलो बताओ, CH2OH, इधर H, ये OH, ये H, H OH OH और ये H, ऐसा है। अब ध्यान दो, यहाँ पास का H का H है, इधर का OH तो निकल गया है, ये ऑक्सीजन है। तो ध्यान दो, ये ऑक्सीजन ऐसा आ गया, क्या बन गया? बॉन्ड। और नीचे में क्या है? H है। क्या है? H। अब यहाँ पास देखो, ये कौन सा नंबर का कार्बन है? चौथा। और ये वाला कौन सा नंबर का है? पहला। कौन सा नंबर का? पहला। तो ये भी क्या है? अल्फा C14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पास भी देखो, पहला नंबर का कार्बन फ्री है, तो ये भी क्या होगा? अपचायी शर्करा। क्या होगा? देखो बीटा 14, देखो उसको अल्फा 14 बोलते थे, यहाँ पास बीटा है ना दोनों, तो बीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीटा C14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा अल्फा के बीच में था वो अलग, अरे किसके बीच में? बीटा। दोनों बीटा डी बीटा डी गैलेक्टोज। ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं है ना, याद रखना फॉर्मूला, बस याद रखना किससे जुड़कर क्या बनता है।
मतलब जो दूध का शर्करा रहता है, जो कि एक डाइसैकेराइड होता है, लैक्टोज शर्करा बोलते हैं, वो दो चीज से मिलकर बना रहता है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। क्लियर है, दोनों जुड़ा रहता है तो ये बनता है। ठीक है, 150 प्लस 10 160। क्लियर। चलो ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़े थे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे है, थोड़ा सा शायद मिस्टेक हुआ होगा, सुधारना। ठीक है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अल्फा डी फ्रक्टोज अलॉन्ग ट्रेंड चलता है, भले यहाँ पास ये क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज था, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है ना, तो अल्फा डी जो ग्लूकोज था वो अगेंस्ट ट्रेंड था, लेकिन जो फ्रक्टोज रहता है वो क्या रहता है, अलॉन्ग ट्रेंड, अल्फाच वाला, ये अगेंस्ट, ये अलॉन्ग, मतलब ट्रेंड अनुसार चलेगा। ये देखो ऐसा बनाया था, याद करो, CH2OH H H OH OH H, ऐसा आएगा। यदि ये H है तो ऊपर में भी क्या चलनी चाहिए, H, यानी CH2OH, और ये नीचे में OH। तो देखो ये H है तो ये H आया है, समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसा बना है क्या अल्फा डी फ्रक्टोज, नहीं बना है ना, हाँ उल्टा बना था ना, हाँ सुधारो, ये है, हाँ नाम बस को सुधारोगे, हाँ अब तुम लोग देख लो, लेकिन याद रखना है ना, एक जगह ये चारों बना लेना। और बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज कैसे बनेगा, यह अगेंस्ट ट्रेंड रहेगा ना, ट्रेंड के विपरीत, मतलब CH2OH इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH तो इधर H। अब ये H इधर है तो यहाँ भी ऊपर में क्या होना चाहिए, H, लेकिन यहाँ पास क्या आएगा, अगेंस्ट है तो OH, H है तो इधर क्या आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा CH2OH, ये ठीक है ना। ये अगेंस्ट है ना, बीटा डी फ्रक्टोज लिख देता हूँ भाई मैं, अगेंस्ट ट्रेंड है, यहाँ अलॉन्ग था ग्लूकोज में, लेकिन यहाँ क्या है, अगेंस्ट ट्रेंड। सुधारो चलो जल्दी से इसको, सुधर गया ना, समझ आया कि नहीं, क्लियर है। स्ट्रक्चर एमपी है क्योंकि बॉन्ड फिर इधर उधर हो जाता ना, अरे बस फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ है, हम लोग फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर जब बनाए थे ना अल्फा डी फ्रक्टोज, तो ऐसे कर दिए थे, हाँ हाँ एक्सचेंज हो गया है, अल्फा की जगह बीटा बना दिया था, बीटा की जगह अल्फा बन गया था, अब समझ आ गया ना। चलो आगे बढ़े, पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे थे हम लोग, पॉलीसेकेराइड में कूद लिए थे। देखो कल माल्टोज के स्ट्रक्चर हो गया था, लैक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया था, क्लियर ना, वो दोनों क्या था, डाइसेकेराइड। और उसके बाद हम लोग शुरू कर चुके थे किसके बारे में, पॉलीसेकेराइड। देखो अच्छा सुक्रोज बस बचा था शायद, उसमें क्या बचा था, सुक्रोज। सुक्रोज किसको बोलते हैं, गन्ने की शर्करा को, किसको, गन्ने की शर्करा को। अनअपचायक होता है जी, यानी कि ध्यान से समझना, एक अपचायक शर्करा होता था और एक अनअपचायक शर्करा, ये अनअपचायक शर्करा है, क्या है, अनअपचायक शर्करा, ठीक है ना। ध्यान से समझना किससे मिलकर बना रहता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। आप ध्यान से समझना किस किस चीज से बना है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज दोनों से मिलता है क्या, मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज, क्या बनता है, सुक्रोज बनाए। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ध्यान से समझना, ऐसा है, यहां पास क्या होगा, CH2OH, इधर H, सॉरी गलती, CH2OH, इधर H, OH, OH, अल्फा है, अगेंस्ट द ट्रेंड रहता है, तो यहाँ H और यहाँ OH, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज ये भी अगेंस्ट है, अगेंस्ट था, अभी जस्ट पढ़े ना, सुधारे हो तो अगेंस्ट ट्रेंड है, तो ये देखो ध्यान समझना, CH2OH इधर H, OH, H है तो इधर क्या आना चाहिए, OH, लेकिन क्या आएगा, CH2OH और इधर OH, क्या आएगा, OH। समझ आए, अरे इसका केवल H लेते हैं ना, ये क्या है, OH। यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा यहाँ पास देखो, पहला कार्बन ये है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा, यहाँ तक क्लियर है, कितना आ गया, छठवा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा यहाँ पास देखो कार्बन का नंबरिंग करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास देखना, ठीक है, ध्यान दो जी,
इसको थोड़ा सा मेरे ठीक, ध्यान से समझना, ठीक है। पहला नंबर का जो OH है, पहला नंबर का जो OH है उसका H, उसका क्या H, ठीक है ना। एक मिनट रुको, पहला नंबर कौन सा वाला, ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है ना। HOH, रुको, CH2OH फिर H फिर H फिर OH फिर OH फिर H, ठीक है। और हम लोग बना रहे हैं क्या, बीटा डी, और बीटा डी क्या रहता है, उल्टा रहता है, तो ऊपर में आएगा OH, ठीक, ऊपर में आ गया OH और यहाँ पास क्या है CH2OH, कोई दिक्कत नहीं, CH2OH, ठीक है। हाँ, अगेंस्ट द ट्रेंड रहता है, अगेंस्ट द ट्रेंड बना है, H है तो ऊपर में क्या आएगा OH, ठीक है, OH, हाँ ठीक है। अब यहाँ पास क्या होगा, ध्यान से समझना, यहाँ पास का H और यहाँ पास का OH निकल जाएगा, क्या निकल गया, H2O माइनस H2O, समझ आ रहा है कि नहीं, माइनस H2O, जैसे ही माइनस H2O होगा, ठीक है, मैं डबल काम करूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं क्या, कॉपी, समझ आ रहा है, ठीक, ये देखो ध्यान से समझो, तो यहाँ पास से H2O निकल गया, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पास एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये जो ऑक्सीजन रहेगा उसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ ना, यहाँ पास और यहाँ पास बॉन्ड बन गया। अब ध्यान से देखो, ये अल्फा है और कार्बन है, और कौन सा वाला है, पहला अल्फा C1, और ये कौन सा है तुम्हारा, दूसरा है, किसका है, बीटा का, किसका, बीटा, बीटा 2 दूसरा नंबर का है, ठीक है। तो अल्फा C1 बीटा 2 दोनों शुगर है तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ पास देखो एनोमरिक कार्बन कौन सा था, ये वाला था एनोमरिक कार्बन, इसका जिसमें चेंज होता था, पहला वाला ही होता है ना हमेशा चेंजिंग वाला, और यहाँ पास एनोमरिक कार्बन कौन सा है, ये वाला, क्या ये फ्री है, क्या नहीं, ये क्या बना लिया है, बॉन्ड, और जो बॉन्ड बना लिया फ्री नहीं है, फ्री नहीं है मतलब क्या होगा, अनअपचाई, क्या होगा, अनअपचाई, अपचाई शर्करा होगा क्या, नहीं, अनअपचाई होगा, मतलब ना तो फेलिंग के साथ क्रिया करेगा ना तो टॉलेन के साथ, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, सुक्रोज का, मोस्ट टाइम है, भूलना नहीं, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। चलो बना लो, जल्दी बनाओ जल्दी। अच्छा फोटो खींचे थे क्या कल, फोटो ही खींचो यार जल्दी, ठीक है, ग्रुप में डाल देना, एंजेलिना लेना, बनाना लेट हो जाएगा ना, उसको जल्दी जल्दी कवर करवा देता हूँ। हो गया, चलो भाई आगे बढ़े। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, सुक्रोज का। अच्छा सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा, देखो C6H12O6 C6H12O6, ये है, दोनों जुड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक H2O निकला है, तो मैं बताया था, याद करो, C12H24O12 ऐसा रहता है, H2O निकल गया मतलब C12, दो ठोक यहाँ से निकला H22 और O11, क्या आ जाएगा, O11। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, सुक्रोज का, किसका, सुक्रोज का। अच्छा इसको ना हम लोग शर्करा प्रतिलोमन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शर्करा प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ शुगर, क्लियर है। अच्छा सुक्रोज की जल अपघटन की क्रिया को शर्करा प्रतिलोमन बोलते हैं, यानी ये जो सुक्रोज है, ठीक है, तो जल की उपस्थिति में क्या हुआ, इसका मान लो अपघटन हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, शर्करा प्रतिलोमन, यानी टूटता है ना ये, क्लियर है। अच्छा गुण देखो किसका, सुक्रोज का, रंगहीन, गंधहीन और क्रिस्टलीय यौगिक है, ठीक है, जल में अत्यधिक विलय और अल्कोहल में अल्प विलय और ईथर में क्या होगा, अविलय। अनअपचायी शर्करा है जी, क्या है ये, अनअपचायी शर्करा। सुक्रोज को सावधानी पूर्वक एवं धीरे धीरे गर्म करने पर यह पिघलता है, और यदि इसे ठंडा किया जाए तो यह पीले रंग के कांच जैसे ठोस में बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार्ले शुगर, क्या बोलते हैं, बार्ले शुगर, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है। पीले रंग का क्रिस्टली कांच जैसा संरचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, पॉलीसेकेराइड, क्या पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड मतलब जब बहुत सारा मोनोसेकेराइड है वो क्या हो, लगातार ऐसे जुड़ते जाए,
समझ आ रहा है कि नहीं, लगातार क्या होते जाए वो जुड़ते जाए, तो जो संरचना बनेगा शुगर का उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पॉलीसेकेराइड। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, कई मोनोसेकेराइड 10 या 10 से अधिक इकाइयां आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा संयुक्त होकर किसका निर्माण करता है, पॉलीसेकेराइड। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, देखो एक होता है सम पॉलीसेकेराइड, मतलब जो जल अपघटन करने पर एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड देते हैं। जैसे कि ध्यान से समझना, स्टार्च है, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज लगातार जुड़ा तो क्या बनता है, स्टार्च। यदि बीटा डी ग्लूकोज लगातार जुड़ा तो क्या बनता है, सेल्यूलोज। क्या बनता है, सेल्यूलोज। यानी कि स्टार्च और सेल्यूलोज एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है, मतलब अल्फा 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 को पूरा जोड़ा या तो केवल बीटा 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 को जोड़ा। क्लियर है ना, तब जाकर के आपका बन गया क्या, स्टार्च और सेल्यूलोज, एक ही प्रकार का। लेकिन विषम पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना, विषम पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, जैसे नैग और नेम आता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और एक होता है एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड। ठीक है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल रहता है ना उसमें पाया जाता है। तो अलग अलग के तुम्हारा मोनोसेकेराइड रहता है, 2 ठोक अलग अलग मोनोसेकेराइड, दोनों के जुड़ने से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत ग्लाइकोजन भी आता है जो जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ का काम करता है। जैसे पेड़ पौधे में संचित भोज्य पदार्थ रहता है स्टार्च, क्या रहता है, स्टार्च, वो उसको एनर्जी देता है। वैसे ही जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ जो रहता है, जो एनर्जी देता है, वो होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है, तो ग्लाइकोजन है विषम पॉलीसेकेराइड। क्या है, मतलब जब उसका जल अपघटन करेंगे तो एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड मिलेंगे, और इसमें एक ही प्रकार के, जैसे समबहुलक और सहबहुलक था ना, याद आया, वैसे ही टाइप का है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब प्रकृति में सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा में कौन कौन सा पाया जाता है पॉलीसेकेराइड, तो सबसे पहले आता है किसका नाम, स्टार्च का। एमाइलम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एमाइलम। ठीक है ना, फॉर्मूला सामान्य सूत्र C6H10O5, और ये N है, N मतलब बहुत सारा संख्या हो सकता है। क्लियर है, सभी हरे पौधे में पाया जाता है तथा जड़ एवं बीज में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जड़ एवं बीज में। क्लियर है, अब ध्यान से सुनना, भौतिक गुण क्या है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, श्वेत अक्रिस्टलीय यौगिक है, जल में अविलेय होता है किंतु गर्म अवस्था में और कोलाइडी विलयन बनाता है। इस ध्यान से समझना, ठंडी अवस्था में लेई के रूप में आ जाता है। ये अपचायक शर्करा है। कैसा शर्करा है, अपचायक शर्करा है, मतलब इसका मोनोमरिक कार्बन क्या होगा, एनोमरिक कार्बन क्या होगा तुम्हारा, फ्री होगा। क्या होगा, फ्री होगा। अब रासायनिक गुण देखो, उष्मा का प्रभाव 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे तो कम अनुभार वाले कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर है ना, जिसको हम लोग डेक्स्ट्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रिन। क्लियर है, गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, डेक्स्ट्रिन। क्या मिलेगा, डेक्स्ट्रिन। क्लियर है, अच्छा ध्यान से समझना, जल अपघटन करने पर या अंत में किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। बार बार अल्फा डी ग्लूकोज को लगातार जोड़ते जाऊंगा मैं, ठीक है, तो तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज ही तो मिलेगा ना। क्लियर है, अच्छा आयोडीन के साथ क्रिया करता है ना तो नीला रंग देता है जी। कौन सा रंग, नीला रंग। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ क्रिया करके स्टार्च नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, स्टार्च नाइट्रेट, जो कि कैसा रहेगा, विस्फोटक रहेगा। कैसे रहेगा, उपयोग क्या है, आहार के रूप में, अल्कोहल के निर्माण में, ग्लूकोज के निर्माण में, डेक्स्ट्रिन के निर्माण में, जो कपड़ों की छपाई तथा गोंद के रूप में उपयुक्त होता है। अभी बताया था डेक्स्ट्रिन, याद करो, ये देख यहाँ पर बोला था ना। ठीक है, गर्म जैसे ही करूंगा तो किसमें बदल जाता है, ये डेक्स्ट्रिन में। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, नाइट्रो स्टार्च जो कि क्या होता है, विस्फोटक, उसको बनाने में, और स्टार्च एसीटेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टार्च एसीटेट, तो मिठाई बनाने में क्या होता है, प्रयुक्त। कैसे जानेंगे कोई पदार्थ में स्टार्च है कि नहीं, उसमें आयोडीन डालोगे जैसे ही तो नीला रंग दे दिया, मतलब उसमें क्या उपस्थित है, स्टार्च। क्लियर है, स्टार्च में यदि ब्रोमीन मिलाएंगे तो कौन सा रंग आता है, पीला रंग। क्या आता है, पीला रंग। अब ध्यान से देखते हैं स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ध्यान से समझना। ठीक है, स्टार्च 2 भाग से मिलकर बना होता है, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन। कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखो। ठीक है, स्ट्रक्चर एकदम ज़्यादा एमपी है। ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट रुको। चलो भाई, देख हम लोग क्या करेंगे, स्टार्च वाला ये टॉपिक है, अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ। क्या बनाना है, अल्फा डी ग्लूकोज। चलो ये ऐसा बना, CH2OH, इधर H, इधर H, इधर OH, यहाँ पास इधर H, यहाँ H, इधर OH, यहाँ पास क्या होगा, OH की H, H, और इधर OH।
अल्फा है ना अगेंस्ट द ट्रेंड, तो ओ एच जाएगा क्या, नहीं एच जाएगा। क्लियर है, नंबरिंग भी कर लेते हैं साथ ही साथ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। समझ आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ठीक है, अब इसका बहुत सारा इकाई मिलता है बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, इसको ना थोड़ा सा छोटा करते हैं स्ट्रक्चर को, ताकि अच्छे से बनाते बने। चलो यहाँ तक क्लियर है, अब ध्यान देते जाना, ऐसे मैं जोड़ते जाऊंगा ना। ठीक है, देखो ऐसा जुड़ा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, और कैसे बन सकता है देखो, पहला और ये छठवा, छठवा कहाँ है, छठवा ऐसे, इसको जोड़ते जा रहा हूँ ना मैं, ध्यान देना कैसे कैसे जोड़ना है मैं बताऊंगा तुम लोगों को, बस ध्यान देते रहो तुम लोग। ठीक है, तुमको बस ऐसे ही बनाना है। ठीक है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझ जाओगे तो एकदम टाइम पास लगेगा। अब ध्यान दो इधर, इसको थोड़ा छोटा करो। देखो मैं क्या किया हूँ, पूरा अल्फा डी ग्लूकोज को लगातार जमाया हूँ। कैसे जमाया, अल्फा डी ग्लूकोज है ना पूरा, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और दो चार ठोक बना देता हूँ यार। शांत रहो, कितना सारा है भैया बोलो, तुम लोगों को बस एक दो बार समझना बस है, फिर बनाओ तुम लोग कैसे भी, समझने के लिए है बस ये। ठीक है, ध्यान दो इधर। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर, यहाँ पास देखो पूरा अल्फा डी ग्लूकोज है ना पूरक। मैं कैसे जमाया हूँ देखो, यहाँ पास पहला है और ये चौथा है, यहाँ पास से क्या निकल सकता है H2O, समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पास से भी क्या निकलेगा H2O, समझ आ रहा है। तो H2O तो निकाल सकता है कहाँ पास से, यहाँ पास से, तो यहाँ पास को मैं क्या करूँगा, पूरा OH को निकाल देता हूँ ना यार, H2O निकाल देता हूँ, तो ये O बस रहेगा यहाँ पास भी क्या रहेगा, केवल O। समझ आ रहा है कि नहीं, केवल O रहेगा। ये O रहेगा, यहाँ पास भी केवल और केवल क्या रहेगा O। समझ आ रहा है ना, हर जगह ना, यानी कि 1,4 लिंकेज जो रहेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये, ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पास, H2O निकल जाएगा, तो समझ आ रहा है ना यहाँ पास, क्लियर है। ऐसा एक तो हो गया कहानी ये, दूसरा कहानी ये भी हो सकता है, देखो लाइन से ऐसा जमा है ना, यहाँ पास का पहला और यहाँ पास का छठवा। ठीक है ना, सीढ़ी टाइप के लग नहीं रहे, ऐसे फिर आगे बढ़ेगा तो क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पास का पहला और यहाँ पास का छठवा, तो यहाँ पास से H2O निकल सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पास का OH और इधर का H। ठीक है ना, तो यहाँ पास से H2O निकलेगा, तो एक बॉन्ड तो यहाँ पास भी बन जाएगा, क्लियर है, ये वो ऐसे करके, क्लियर है ना। ऐसे बनेगा क्या, पहला और छठवा में, ये देखो ये पहला है और ये क्या है छठवा, समझ आ रहा है कि नहीं, इधर पहला है और ये छठवा, समझ आ रहा है। तो ध्यान से समझना, मतलब ऐसा टाइप का बॉन्ड बन रहा है, ध्यान दो, ये अल्फा डी ग्लूकोज, 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 इसके बाद ये है थोड़ा सा आगे, क्लियर है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पास अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, ये लिंकेज बना, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4 लिंकेज बना, यहाँ पास का 1 और यहाँ पास का 6, एक लिंकेज ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ऐसा और बनते जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो लिंकेज कितने प्रकार का बन रहा है यहाँ पास, देखो तो 2 प्रकार का, एक तो अल्फा 1,4 बन रहा है और एक क्या बन रहा है अल्फा 1,6 बन रहा है, क्या बन रहा है अल्फा 1,6, 2 प्रकार का बन रहा है। तो ध्यान से समझना, जब तक कहानी ये वाला रहता है ना, कौन सा वाला अल्फा 1,4, ऐसा सीधा सीधा ये इतना भाग, ठीक है ना, जिसमें केवल अल्फा 1,4 है, जिसमें केवल अल्फा 1,4 लिंकेज है, उसको बोलते हैं हम लोग एमाइलोज, एमाइलोज, क्या बोलेंगे एमाइलोज,
क्लियर है ना। और ये वाला जो भाग है जिसमें अल्फा 1,4 भी है और 1,6 भी है, यानी जिसमें दोनों है, अल्फा 1,4 भी और अल्फा 1,6 है, लिंकेज भी, दोनों लिंकेज है, इसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन, समझ आया कि नहीं, क्या बोलते हैं, एमाइलोपेक्टिन। और ध्यान समझना, ये वाला जो भाग रहता है ना, ऐसा नहीं रहता, वो जब स्ट्रक्चर बनता है ना तो ऐसा राउंडेड हो जाता है, समझ आ रहा है। और इसी में आकर कौन फंस जाता है, आयोडीन। कौन फंस जाता है, और रंग देता है क्या, नीला। कौन सा रंग देता है, नीला। तो एमाइलोज के कारण होता है कि एमाइलोपेक्टिन के कारण, तो क्या बोलाओगे, एमाइलोज के कारण। क्लियर है। तो दो प्रकार का संरचना जो रहता है, ये क्लियर है, ये समझ आया कि नहीं, ये कहानी पूरा। ये जी छाप लो, फोटो लो, छापना नहीं है, फोटो लो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तुम्हें। चलो हो गया क्या, ध्यान से समझो इधर। तो इसी चीज को बोल रहा था मैं, देखो दो प्रकार का संरचना है यहाँ पास, देखो अब डायग्राम क्लियर होगा। एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज वाला भाग होता है 20%, कितना परसेंट, और एमाइलोपेक्टिन भाग होता है 80%, जो कि जल में क्या होता है, आविले। अब 80% भाग जल में नहीं घुल रहा है, इसी कारण तो बोलते हैं स्टार्च जल में घुलता नहीं है। क्लियर है कि नहीं, अच्छे से नहीं घुलता भाई, ये वाला भाग घुलता है भले जल में विलय, कौन सा वाला, एमाइलोज वाला, ठीक है ना, जिसमें केवल अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जाता है, ये जल में अविलय होता है। यहाँ तक क्लियर है। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका, तुम्हारा स्टार्च का, किसका। तो ध्यान से समझना, यहाँ पास जो 1 और क्या है तुम्हारा, इधर 6 1 और ये देखो ये 6 है, और यहाँ पास का कौन सा 1, ये कैसे टाइप से बनाया, ये स्ट्रक्चर गलत है, मैं बनाया हूँ उसको देखना, ठीक है, एक बार मैं भेज दूंगा तुम लोगों को। यहाँ तक क्लियर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर मत बनाना ना, अभी बनाया था उसको बनाना है, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर किसका, सेल्यूलोज का, किसका, सेल्यूलोज, ठीक है। स्टार्च भी जीव जंतु में नहीं पाया जाता, पेड़ पौधा वाला कहानी है। सेल्यूलोज भी किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में, ठीक है। सेल वॉल रहता है ना, कोशिका भित्ति, उसका प्रमुख घटक है क्या तुम्हारा, सेल्यूलोज। जानवर उसी को तो चबा रहे हैं क्या, ये वाला कहानी है ना, ठीक है। तो सेल्यूलोज का हमारा शरीर पाचन नहीं कर पाता, ध्यान से समझना, सेल्यूलोज ध्यान से समझो, ठीक है। उत्तम को जानवर मत बोल, ठीक है, ठीक, ध्यान दो इधर, ठीक है। सेल्यूलोज का हमारा शरीर पाचन नहीं करता, कारण क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में, ध्यान से समझना, अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, बीटा एमाइलेज पाया जाता है क्या, नहीं। अल्फा एमाइलेज पाया जाता है, मतलब देखो सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। जब लगातार मैं बीटा डी ग्लूकोज को जोड़ूं, किसको, बीटा डी ग्लूकोज को, एक मिनट रुको उनको बताता हूँ, लगातार मैं किसको जोड़ूं, बीटा डी ग्लूकोज को, ठीक है। लगातार जब बीटा डी ग्लूकोज को हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होता है क्या, तुम्हारा क्या प्राप्त होगा, सेल्यूलोज, क्या मिलेगा, सेल्यूलोज, ठीक है, जो कि पेड़ पौधों की कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है, किसमें, कोशिका भित्ति में। रंगहीन ठोस है, जल तथा अधिकतम कार्बनिक विलायकों में अविलेय है, क्या है, अविलेय। देखो क्या होता है बीटा डी ग्लूकोज, ट्रेंड के अनुसार चलता है, अगेंस्ट ट्रेंड चलता है, अगेंस्ट ट्रेंड। बीटा डी ग्लूकोज ट्रेंड के अनुसार चलता है कि अगेंस्ट ट्रेंड, ट्रेंड के अनुसार चलता है, फ्रक्टोज थोड़ी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये देखो ये बन गया CH2OH, यहाँ H H OH OH H H OH H, ये हो गया। ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। अब ऐसा बीटा डी जो ग्लूकोज है ना, इसको रुको यार थोड़ा सा छोटू करता हूँ, ये देखो ऐसा जुड़ते जाएगा वो, क्लियर है। तो यहाँ पास नंबरिंग करता हूँ ना, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। तो यहाँ पास देखो पहला और इसका चौथा, तो यहाँ पास तो ये देखो H2O निकलेगा, क्या निकल जाएगा, H2O, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पास है, यहाँ पास से भी क्या निकल जाएगा, H2O, तो यहाँ पास भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पास जो लिंकेज पाया जा रहा है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, समझ आ रहा है कि नहीं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
अब ध्यान से समझना, हमारे शरीर में पचाने वाला जो एंजाइम रहता है वो अल्फा एमाइलेज रहता है, यानी अल्फा 1,4 जो लिंकेज होता है ना उसको वो पचा सकता है, बीटा को पचा पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, इसी कारण हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन जो जानवर रहते हैं उसमें सेल्यूलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलेज। तो वो बीटा 1,4 लिंकेज को आसानी से तोड़ देता है। क्लियर है ना? ये कहानी रहता है। समझ आया कि नहीं? ये स्ट्रक्चर इसमें नहीं है तो फोटो खींचो, इसको बनाना है तुमको। ठीक है, ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोज है ना। बीटा डी ग्लूकोज को ऐसे लगातार जोड़ना है और ऐसे जोड़ना है। ठीक है, ऐसा सीधा वाला जोड़ना नहीं है। ठीक है, और ऐसा एक रेशा बना, ऐसा दो रेशा बना, ऐसा बहुत सारा रेशा बनता है उसका। ठीक है, तब जाकर के वो निर्माण करता है किसका? कोशिका भित्ति का। अच्छा, चलो यहाँ तक क्लियर है? बस ये हो गया, बस यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ध्यान दो ना, इधर ये जो स्ट्रक्चर बताया था ना एमाइलोज, इतना स्ट्रक्चर ही मान लो कोई में रहे, केवल एमाइलोज वाला भाग, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन ना, भूलना नहीं। ठीक है, अच्छा उपयोग देख लो भाई, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, किसका? सेल्यूलोज का। कपड़ा उद्योग में होता है, कपड़ा बनाने में। ठीक है, दूसरा होता है सेल्यूलोज बनाने में, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है। दूसरा गन कॉटन, सेल्यूलोज नाइट्रेट जो रहता है उसको बोलते हैं क्या? गन कॉटन। इसका उपयोग धुआं रहित पाउडर तथा विस्फोटक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्यूलाइड। ठीक है, सेल्यूलोज डाइनाइट्रेट को कपूर के साथ ईथर एल्कोहल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो जो पारदर्शी पदार्थ मिलता है, ठीक है, जिसे जल में डुबाने पर प्लास्टिक बन जाता है, उसको बोलते हैं सेल्यूलाइड। क्या बोलते हैं? सेल्यूलाइड। यानी देखो सेल्यूलोज है, उसको नाइट्रेट के साथ क्या करोगे? और कपूर के साथ ईथर और एल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करोगे तो जो पदार्थ मिलेगा उसको जैसे ही तुम लोग किस में डुबाओगे? जल में, तो क्या बनेगा? वो प्लास्टिक। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेल्यूलाइड। ठीक है, नहीं आता है, टाइम पास है। ठीक है, अब सबसे लास्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, अच्छा ये देखो स्ट्रक्चर देखो सेल्यूलोज का कैसे किया है। वो बीटा डी ग्लूकोज है, उसका कई उप इकाई मिला है। तो यहाँ पर देखो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किया हूँ मैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे करके मैं बनाया हूँ तुम लोगों को। ठीक है, इस तरीके से बनाया था ना। ठीक है, तो ज़्यादातर वही कोशिश करना, ऐसा वाला भी बना सकते हो लेकिन ये वाला करोगे ज़्यादा जगह खाएगा। ठीक है, तो ऐसे देख लेना तुम लोग। अच्छा यहाँ पास देखो पहला नंबर का कार्बन, ध्यान समझना, पहला नंबर का जो कार्बन है वो फ्री है क्या? नहीं, बंध बनाने में भाग ले लिया, इस कारण ये होगा अनअपचायी शर्करा। क्या होगा? और नेक्स्ट है लास्ट ग्लाइकोजन, जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, जो कि लीवर तथा मांसपेशी में क्या रहता है? एकत्रित रहता है। ठीक है, स्टार्च के यहाँ पास क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, भले नहीं दिखाई दे रहे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पास? जो स्टार्च रहता है ना, स्टार्च के एमाइलोज वाले भाग से बना होता है। स्टार्च के एमाइलोज वाले भाग से बना होता है, सॉरी एमाइलोपेक्टिन, माय मिस्टेक, एमाइलोपेक्टिन वाले भाग से बना रहता है, जिसमें अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 से लिंकेज पाया जाता है। यानी ध्यान दो, यहाँ पास स्टार्च के स्ट्रक्चर देखे थे, थोड़ा सा गलत बोल डाला था मैं। ठीक है, ध्यान दो, ये देखो ये वाला भाग है ना, ये एमाइलोज और ये क्या है? एमाइलोपेक्टिन। तो केवल इतना भाग को बस बोलूंगा ना तो ये होता है क्या? ग्लाइकोजन। लेकिन ये और ये दोनों भाग को मिलाकर क्या बनता है? स्टार्च। क्लियर है? तो ध्यान देना, केवल एमाइलोपेक्टिन वाला भाग जो रहता है, ठीक है, वही क्या कहला जाता है? आपका ग्लाइकोजन। तो इस तरीका से आपका ये टॉपिक कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।